Everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to cover another part of William Wordsworth. In our last video we have covered part 1, part 2. If you haven't watched those videos, so must go to watch. Now we are going to cover the Borderers, Tinter Nebe, Ode Intimation of Immortality. Detail explanation के साथ हम इसको analysis करेंगे. So let's begin. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. बात करें द बॉर्डरर्स की, जो कि इनका ओनली प्ले है और वर्ड्स ट्रेजेडी में लिखा गया है. तो बेसिकली एग्ज़ाम में बॉर्डरर्स के टाइप्स पूछ देते हैं कि ये किस तरह का प्ले है एंड कब ये लिखा गया था, किसके रेन के टाइम पे ये लिखा गया था. तो बहुत सारे की फैक्ट्स हैं जो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन. द बॉर्डर्स इज द ओनली प्ले रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. इज अ वर्ड्स ट्रेजेडी जो कि लिखा गया था 1795 1797 के बीच में. और इस प्ले की सेटिंग होती है रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड. हेनरी थर्ड जो किंग है उनके शासन के टाइम पे. और ये लॉलेस बॉर्डर कंट्री है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, वेयर इंग्लिश मैन, जहाँ पे इंग्लिश मैन का कॉन्फ्लिक्ट होता है स्कॉटिश रोवर के साथ. वर्ड्सवर्थ चाहते थे कि ये प्ले स्टेज हो नवंबर 1797 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिजेक्ट कर दिया गया थॉमस हैरिस के द्वारा, जो कि मैनेजर होते हैं कोवेंट गार्डन थिएटर के. और उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये स्टेज पे प्ले परफॉर्म नहीं किया जा सकता है बिकॉज इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने थे. सो द रिजेक्शन डिसअपॉइंटेड वर्ड्सवर्थ एंड द प्ले वाज पब्लिश्ड अंटिल 1842. तो 1842 तक ये पब्लिश नहीं हो पाया. बाद में ये कुछ सब्सटेंशियल रिवीजन हुए, उसके बाद पब्लिश हुआ. Play is set during the time of Henry III in the lawless border of country of North England. In the story, the blind Lord Herbert, और इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है लॉर्ड हर्बर्ट जो कि ब्लाइंड होता है. वो ट्रैवल करता है अपनी ओनली डॉटर, इकलौती डॉटर आइडोनिया के साथ. कहाँ पे? लॉर्ड क्लिफोर्ड के कैसल पे. और वो वॉलपचरी होता है. लॉर्ड हर्बर्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं या होप करते हैं कि लॉर्ड क्लिफोर्ड उनकी हेल्प करेगा, जो उनकी खोई हुई संपत्ति है वो वापस दिलाने में. मार्माड्यूक इसमें एक कैरेक्टर है जो कि लीडर होता है बॉर्डरर्स का, और बैंड है. लॉर्ड हर्बर्ट सोचते हैं कि जो मार्माड्यूक है वो गलत आदमी है, बट एक्चुअली में वो अच्छा होता है. एंड मार्माड्यूक लव करता है आइडोनिया से बचपन से ही. आइडोनिया भी उसको लव करती है. हाउएवर हर फादर, लेकिन उसके पिता को वो पसंद नहीं होता है, इसलिए वो अपनी डॉटर को फोर्स करता है कि वो एक लेटर लिखे मार्माड्यूक को रिजेक्ट करते हुए. प्ले ओपन्स होता है टू ऑफ द बॉर्डरर्स, जिसमें दो बॉर्डरर्स लेमेंट करते हैं मार्माड्यूक जो कि मिला है ओसवाल्ड. ओसवाल्ड कौन है? ये क्रूक्ड आदमी होता है, यानी ये विलन होता है इस प्ले में. ओसवाल्ड जो है वो मैकियावेलियन प्लान बनाता है और मार्माड्यूक को मैनिपुलेट करता है, गलत फहमी डाल देता है और कन्विंस कर देता है कि लॉर्ड हर्बर्ट जो है वो रियल फादर नहीं है आइडोनिया का, और आइडोनिया को वो सेल कर रहा है किसके पास? लॉर्ड क्लिफोर्ड के पास. तो ये ऑसवाल्ड के झूठ को विश्वास करते हुए मार्माड्यूक जो है वो डिसाइड करता है कि वो लॉर्ड हर्बर्ट के अगेंस्ट एक्शन लेगा. अब वो अपने आप को डिस्गाइज्ड करता है, भेष बदल लेता है एज अ गाइड, और वो ओल्ड ब्लाइंड मैन से मिलता है बैरन मूर पे. और वहाँ पे वो क्या करता है, इंटेंशनली हर्बर्ट को छोड़ देता है मरने के लिए. उसी समय टू मेंबर्स ऑफ द बॉर्डर, दो मेंबर्स होते हैं बॉर्डर्स के, लेसी एंड वेलेस, जो कि सच्चाई को बताते हैं कि ओसवाल्ड का ये धोखा था. ओसवाल्ड ने ही मार्माड्यूक को मैनिपुलेट किया है, गलत बात बताई है. और मार्माड्यूक जो है अपने आप को मानते हैं कि वो इस चीज़ से अवेयर नहीं थे और उन्होंने गलत कर लिया. लास्ट में सच्चाई सामने आती है और ओसवाल्ड को मार दिया जाता है बॉर्डरर्स के द्वारा. मार्माड्यूक को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो कमिट करता है अपने क्राइम को. लॉर्ड हर्बर्ट भूखमरी से मर जाते हैं. आइडोनिया को रोते हुए ले जाया जाता है. मार्माड्यूक अकेले स्टेज पे होते हैं और रिमोर्स करते हैं अपने गिल्ट पे. सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉर्डरर्स. बात करें टिंटन एबे की, तो ये पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. द पोएम लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था 1798 में. और ये कब लिखा गया था? ड्यूरिंग अ वॉकिंग टूर, जब ये टूर करते हैं बैंक ऑफ द रिवर वे अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ. द टाइटल रिफर्स, ये टाइटल दिया गया है टिंटन एबे, ऑल्दो द बिल्डिंग इटसेल्फ डज नॉट अपीयर इन द पोएम. हालांकि इसमें जो बिल्डिंग है वो अपीयर नहीं है पोएम में. एंड पोएम डिस्कवर करता है कि वर्ड्सवर्थ रिटर्न होते हैं एक पीसफुल नेचर लैंडस्केप में आफ्टर 5 ईयर. 5 साल बाद फिर से वो उसी नेचुरल लैंडस्केप में आते हैं जहाँ पे उनको
पीस मिलता है। द पोएट रिकॉल्स द ब्यूटीफुल सीनरी, अब पोएट वहाँ पे रह करके खड़े होकर के रिकॉल करता है उस ब्यूटीफुल सीनरी को, जैसे स्टीप क्लेव, क्वाइट लैंडस्केप, ऑर्चर्ड और हेग्रो, स्मोक राइजिंग फ्रॉम कॉटेज ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ एब्सेंस। और इस टाइम जो भी समय इनका गया वो उसको रिकॉल करते हुए खुश होते हैं। द मेमोरी ऑफ दिस नेचुरल सीन प्रोवाइडेड हिम विद सेंसेशन ऑफ स्वीटनेस एंड ट्रैंक्विलिटी, और ये मेमोरी, ये यादें जो है उनको अकेला स्वीटनेस और सेंसेशन देता है, इवन इन द बिजी लाइफ ऑफ सिटीज, हालांकि वो अपनी बिजी सिटी लाइफ में होते हुए भी ये इनको स्वीटनेस और ट्रैंक्विलिटी प्रदान करता है। सो दिस मेमोरी ब्रॉड पीस टू हिज माइंड, और ये मेमोरी यादें इनकी लाइफ में, इनके माइंड में पीस का काम करती हैं, जो कि इन्फ्लुएंस की हैं काइंडनेस एंड लव के साथ। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन करते हैं दैट नेचर हैज़ अ डीप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बीइंग, की जो नेचर प्रकृति है वो मानव जीवन के ऊपर कितना आध्यात्मिक रूप से प्रभाव डालती है। इट क्रिएट्स अ सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच द बर्डन ऑफ लाइफ बिकम लाइटर, और जो जीवन में जो बर्डन है वो इसकी वजह से कितना लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। इन सच मोमेंट्स, और इस मोमेंट में पोएट फील करते हैं कि लिविंग सोल है, एंड अगेन इंसाइट इनटू द डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ, और उन्हें लाइफ के गहरे अर्थ का पता चलता है, यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स। अब बात करें इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी की, तो ओड इंटीमेशन, ये एक ओड है एंड इसका जो टाइटल है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इज़ वन ऑफ वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस फिलोसॉफिकल पोएम में से एक है, और इसको कंप्लीट किया गया था 1804 में और पब्लिश हुआ था 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स बिलीव, और इस पोएम में पोएट के बिलीफ को रिफ्लेक्शन दिखाया गया है कि प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ द डिवाइन विजन एज ह्यूमंस ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आदमी इंसान बूढ़ा होते जाता है वैसे वैसे उसका जो डिवाइन विजन है वो धीरे धीरे खोता जाता है। सो द पोएम इज एन इरेगुलर पिंडारी कोड, और ये पोएम जो है वो ओड के इरेगुलर पिंडारिक में लिखा गया है एंड कंसिस्टिंग ऑफ 11 स्टेंजा, इसमें 11 स्टेंजा है जो कि कंबाइन करता है एलिमेंट्स ऑफ कॉलरीज कॉन्वर्सेशन पोएम, the religious sentiments of the Bible and Saint Augustine and the elegiac tradition. The poem is divided into 3 moments. तो 3 moments में ये डिवाइड है। फर्स्ट 4 स्टेंजा डिस्क्राइब द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें फर्स्ट जो 4 स्टेंजा है वो डिस्क्राइब करता है कि बचपन किस तरह से खो गया, लॉ इनोसेंस। द नेक्स्ट 4 स्टेंजा और जो बाद के 4 स्टेंजा वो एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ ग्रोविंग एज, किस तरह से आदमी जैसे बूढ़ा हो जाता है, ह्यूमंस टू फॉरगेट द डिवाइन विजन, वो अपने डिवाइन विजन को भूलते जाता है। एंड द फाइनल 3 स्टेंजा और आखिरी के जो स्टेंजा है एक्सप्रेस करते हैं होप को, दैट द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड कैन स्टिल गाइड ह्यूमन लाइफ, की जो चाइल्डहुड की मेमोरी है वो अभी भी जो है वो गाइड करती है ह्यूमन लाइफ को। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। बात करें एमसीक्यूज की, तो इसमें जो जो की फैक्ट्स है वर्क में वो आपको याद करने हैं, एंड एमसीक्यूज में हम इसकी फैक्ट्स को देखेंगे। द बॉर्डरर्स इज रिटन बाई, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। द बॉर्डरर्स इज, ये किस तरह का प्ले है, तो वर्स ट्रेजेडी है। द बॉर्डरर्स वॉज रिटन बिटवीन 1795 से लेके 1797 के बीच में लिखा गया था। द बॉर्डरर्स वॉज फाइनली पब्लिश्ड, तो ये 1842 में पब्लिश हुआ था। द प्ले द बॉर्डरर्स इज सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो ये हेनरी थर्ड के रेन पे टाइम पे ये सेटिंग इसकी रखी गई है। द मेन कैरेक्टर हु इज़ ब्लाइंड नोबल मैन इन द बॉर्डर्स, तो वो लॉर्ड हर्बर्ट है। आइडोनिया किसकी डॉटर है, लॉर्ड हर्बर्ट की। द लीडर ऑफ द बॉर्डर, तो मार्माड्यूक है। द कनिंग कैरेक्टर हु डिसीव मार्माड्यूक, ओसवाल्ड है। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनेबे वॉज रिटन 1798 में। टिंटरनेबे इज लोकेटेड नियर द रिवर वाई। Wordsworth visited Tintern Abbey with his sister Dorothy. Tintern Abbey was written during the Romantic Age. The central theme of Tintern Abbey is nature and memory. Ode Intimation of Immortality was completed 1804. The poem Intimation of Immortality was first published in 1807. Poems in 2 volumes में. Ode Intimation of Immortality consists of 11 stanza. The poem is an example of Pindari code. According to Wordsworth, the soul comes from heaven. The central idea of intimation of immortality is loss of childhood vision of divinity. So this is all about poems. In our next video, we will be covering next important work of William Wordsworth. So thanks for watching.